अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरत अल अहज़ाब, जिसमें जंग के मनाजिर में और आप देख रहे थे, इसके कुछ तफसीरे हो रहे थे। अल्लाह ताला ने इस सूरत में आयत नंबर 21 तक मुनाफिकों का किरदार बताया था। मुनाफिकों का किरदार। अब मुनाफिकों के किरदार के बाद हमें मुसलमानों के किरदार देखने को मिलेगा, जिसमें आयत नंबर 22 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा, और जब रअल मुमिनून, देखा मोमिनों ने, अल अहजाबा, ग्रोहों को, कालू, वो कहने लगे, हाजा मा वादना, ये है वही जो वादा किया हमने, अल्लाह, अल्लाह ने, व रसूलहू, उसकी और उसके रसूल ने, व सदक़ अल्लाह, और सच फरमाया अल्लाह ने, व रसूलहू, और उसके रसूल ने, वमा, और नहीं, ज्यादहुम, उसने ज्यादा कर दिया उन्हें, इल्ला, मगर, ईमानन, ईमान में, व तस्लीमा, और सुपुर्दगी में। मुनाफिकों के किरदार के बाद मैंने जैसे आपके सामने अर्ज किया कि अल्लाह ताला यहाँ पे मुसलमानों का किरदार बयान फरमा रहा है, जो जो इन पर मुश्किलात पड़ती हैं और हालात इतने तंग होते जाते हैं, संगीन होते जाते हैं, तो उनका हौसला बढ़ता जाता, क्योंकि इनके अल्लाह पर तवक्कुल और इनके ईमान में भी एक मजीद होने के जराए मिलते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उसवा थे। हमने लास्ट आयत उसवा की ही देखी थी, है ना। उस वक्त जरूर अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी, ये उनको पूरा पूरा तवक्कुल था। अब इन्हें खूब मालूम होता है कि इनकी मुश्किलात का मुकाबला हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या है, फिर जो काम हमारी बिसात से बाहर है, वो सब सब काम तो अल्लाह ताला ही के जिम्मे है ना। अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। जो भी कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मदद से हो रहा है। फिर जब अल्लाह की मदद फिलवाक़े उनको पहुंच जाती है, तो उनके ईमान में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है, क्योंकि बनु कुरैज़ा भी शिकनी कर गए। मैंने जंग के हालात जब बताए थे, तो बहुत डिफरेंट जो कबीले थे, वो सब मिलके इनके इत्तेहाद को खत्म करना और मुसलमानों को मदीने से, बल्कि सफाई हस्ती से मिटाने की जो कोशिश कर रहे थे, उनके नाम मैंने बताए थे। तो बनो कुरैज़ा ने भी अहद शिकनी करी, और कि फिर जो है मुसलमानों के अंदर भी और बाहर भी खतरात पैदा हो गए थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में एक तजवीज आई, जो महज अंसार के दिल जमी के खातिर थी। वो तजवीज ये थी कि गतफान, जो एक कबीला था, जो एक इंतहाई लालची और खरीस कबीला था, और इनके सियासत का सुनहरा उसूल महज पैसे का हुसूल था। तो फिर इनको मदीने की तन्हा जो है, जी, मीटिंग हो गया था, पैदावार और लालच देकर इन्हीं जो है इत्तेहादों को काट दिया जाए और अपना कबीला लेकर वापस चले जाएं। चूंकि ये कबीला सख्त जंगजू था, लिहाजा इसकी वापसी बाकी सारे लश्करों में आम बददिली फैल फैल जाने का इम्कान था। चूंकि इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला ओस के सरदार सैयद बिन मौज और कबीला खजरज के सरदार साद बिन उबादा को बुलाकर उनसे मशवरा किया। दोनों ने एक जुबान होकर पूछा, ये अल्लाह का हुक्म है या रसूलल्लाह? ये आप हमारी राय लेना चाहते हैं? अगर अल्लाह का हुक्म है तो सर आंखों पर, और अगर आप ये काम कुछ हमारे खातिर करना चाहते हैं तो हमें बात कतअन मंजूर नहीं है। किस बारे में? कि जंग जंग को जरा पीछे हट जाने को लेकर। वल्लाही, अल्लाह अगर, वल्लाही, हमने शिर्क की हालात में भी उन लोगों का एक दाना तक जो है
उनको एक दाना तक नहीं दिया, अब मुसलमान होकर क्यों देंगे? उनके लिए हमारे पास सिर्फ तलवार है, बस उनका खात्मा कर देंगे हम। अंसारी सरदारों के इस जवाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत खुश हुए। ये अल्लाह का हुक्म नहीं, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारी दिलजमी के खातिर मैंने आपसे पूछा था। अगर आपको इसके हवाले चाहिए तो फिर आप अर्रहीकुल मख्तूम देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें सीरत की किताब है जिसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं? वमिनल मोमिनीना, मोमिनों में से रिजालुन, कुछ मर्द हैं, सदकू, जिन्होंने सच कर दिखाया, माँ जो आहदू, उन्होंने अहद किया था अल्लाह से अलैहि, जिस पर। फमिनहुम, तो कोई उनमें से वो है, मन कज़ा, पूरी कर चुका, नहबहु, के नजर अपनी। वमिनहुम, और उनमें से कोई है, मय्यंतज़िरु, मुंतजर है, व माँ, और नहीं, बदलु, उन्होंने तब्दील किए, बदल युबद्दिलु तब्दील, तब्दीलन, तब्दील करना, ठीक है। तो इस बात के लिए अल्लाह से किए हुए अहद को निभाने वाले के बारे में बहुत सारी अहादीस है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये आयत मेरे चचा अनस बिन नजीर के हक में नाजिल हुई। क्यों? अल्लाह ताला के वादे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मेरा नाम मेरे चचा अनस बिन नजीर के नाम पर रखा गया, वो जंगे बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर ना हो सके, और ये बात उन पर बहुत शाख गुजरी, और कहा, या रसूल, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर रहने का पहला मौका था जिसमें मैं गैब रहा। अल्लाह की कसम, अब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर होने का कोई मौका आए तो अल्लाह ताला खुद देख लेगा कि मैं क्या करता हूँ। रावी कहते हैं कि फिर वो डर डर गए कि इन अल्फाज के अलावा कुछ और अल्फाज कहना मुनासिब था। फिर जब अगले साल जो है ओहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर हुए तो उन्हें राह में सआद बिन माज मिले। उन्होंने पूछा, अबू उमर, कहाँ जाते हो? अनस कहने लगे, वाह, मैं तो ओहद पहाड़ के पास जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ। चुनाचा वो बड़ी जुर्रत से लड़े, हत्ता के शहीद हो गए, और उनके जिस्म पर जरबों और नेजों और तीरों की 80 से जायद जख्म थे। मेरी फूफी रबी बिनते नजीर कहने लगी, मैं अपने चचा की नाश को सिर्फ उनके उनके पोरों से पहचान सकी, यानी कि उनके हाथ के उंगलियों के पोरों से पहचान सकी। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। ये हैं जांबाज, ठीक है। फिर अगली आयत है। अगली आयत से पहले तो ये मैं हदीस में से और भी कुछ हदीस है। मूसा बिन तलहा कहते हैं, जब माविया के यहाँ गया तो फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी ना सुनाऊं? मैंने कहा, जरूर सुनाएं। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि तलहा उन लोगों में से है जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके। ये वो बुजुर्ग हैं जो जंगे ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपने हाथ पर तीर रोकते रहे, हत्ता के एक हाथ जो है शल हो गया, यानी कि अंदर से कट ही गया था, और दूसरा हाथ आगे देकर उन्होंने इस तरह जंग लड़ी, ठीक है। फिर अगली आयत देखते हैं। लिया जजिया, ताकि बदल दे अल्लाह, 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 असादिकीना, सच्चों को। किससे? किसके साथ? बिसिद्क़िहिम, उनकी सच्चाई का। वयुअज़िबा, और वो अजाब दे, अल मुनाफिकीना, मुनाफिकों को, इंशा, अगर वो चाहे, ओ या यतूब, जी, ये तूबा, वो मेहरबान हो जाए, अलैहिम, उन पर, इन अल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। फिर इस आयत में यानी इत्तेहादों के का लश्कर इन निहायत जिल्लत, नाकामी और गुस्से से गुस्सों के बेचुताब खाता हुआ जो है बेनीलो बेताब होकर जो है मैदान छोड़कर वापस होने पर मजबूर हो गया, और मुसलमानों के लिए अपना बहुत सामान छोड़ गया। इसी जंग में उमर बिन उबद्दू, एक सहाबी हैं, ने एक एक हजार
सवार पर भारी समझा, यानी कि सामान को समझा जाता है। मुसलमानों को दावत मुबाजरत दी, और फिर जो है हजरत अली उसके मुकाबले में उतरे और उसका काम तमाम कर दिया। मुशरिकों ने, यानी कि मुशरिक एक सॉरी, मैंने गलत कहा। ये जो नाम मैंने बताया वो सहाबी नहीं है, बल्कि एक मुशरिक आदमी था। फिर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो जो बड़ी जांबाजी दिखा दिखा कर जो है अपने सामान समेट रहा था, और लोगों को जो है बड़ी दिलेरी के साथ जख्मी कर रहा था। तो आगे बढ़कर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुकाबले में उतरे। फिर उसकी उसका काम तमाम किया। उसके बाद जो है मुशरिकों ने दरखास्त की कि 10,000 दिरहम के इवज इस लाश को इन्हीं दे दें। किसको? ये जो है ना उबद्दो की लाश जो है, एक ऐसा मुशरिक था जो उनके लिए बहुत जांबाज कहलाता था उनके यहाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, लाश तुम मुफ्त ही में ले लो, जाओ, हम मुर्दों की कीमत नहीं लगाते। यानी कि ऐसी एक हालत देखो इसके बारे में। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। उन लोगों को यहाँ पे बताया तो ये गया कि देखो, हाँ, हकीरा लो, तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हें, अल्लाह के रसूल तुम्हें सीधी राह की तरफ, कामयाबी की तरफ, जन्नत के बदले तुम्हारे जान और माल, तुम्हारी जान और माल जो है अल्लाह के लिए, यानी कि अल्लाह के राह में लगा देने का तुमसे मुतालबा कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद तुम्हें समझाया जा रहा है, राह मुस्तकीम तुम्हें दिखाया जा रहा है, लेकिन तुम उसको छोड़कर किसी और जगह पहुंच रहे हो। अल्लाह का तो वादा है कि अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है, तुम पर पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन अकड़े हुए लोग अपने जिद पर अकड़ अकड़ रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों का हाल उस मैदान में तमाम कर दिया। फिर अगली बात, वरद्दा, और फेर दिया अल्लाह ने अल्लज़ीना, उनको जिन्होंने कफरू कुफर किया, बिग़ज़मिन, उनके साथ उनके गुस्से के, गजब से लफ्ज है ये, गज़ीहिम, साथ उनके गुस्से के, लम नहीं यनालू, उन्होंने पाई खैरन कोई भलाई, वकफा, और काफी हो गया, अल्लाह अल्लाह, मोमिनीना, मोमिनों को, खिताला, जंग में, वकाना, और है, अल्लाह अल्लाह, कवियन अजीज, अल्लाह ताला क्या है? बहुत कुव्वत वाला, बहुत जबरदस्त, बहुत कुव्वत वाला और बहुत जबरदस्त। इस आयत में तफसीर बताया ये गया है कि आ, जैसे कि ये जो है ना, एक एक और का जिक्र है इसमें, हई बिन अकीब ने बनु कुरैजा को किसी बदअहदी पर जो है आमदा किया, तो अल्लाह ताला ने आम लड़ाई की नौबत ही ना आने दी, और इनके मुहासिरे को उठाने के लिए यक बस्ता हुआ, और फरिश्ते भेजकर यहूद में और इत्तेहादों में फूट डाल दी। ये अल्लाह ताला का काम था, गैब तरीकों से हुआ था। इन सब बातों का नतीजा ये हुआ कि दुश्मन सख्त बदहवास होकर भाग खड़े हुए। भला अल्लाह की जबरदस्त कुव्वत के सामने कौन ठहर सकता है? फिर अगली आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अनजला, और उसने उतारा, अल्लजीना, उनको जिन्होंने, जाहरुहुम, मदद की उनकी, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, मिन मिन सयासिहिम, उनके खिलों उनके खिलों से, वखजफा, और उसने डाल दिया, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, रोब, फरीकन, एक ग्रोह को, तख्तुलूना, वो तुम कत्ल कर रहे थे, बतासीरूना, और तुम कैद कर रहे थे, फरीकन, एक ग्रोह को। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये यहूद बनो कुरैजा थे जो मुसलमानों के मुआहिदे थे, जो बनु कैनुका और बनु नजीर की जिलावतनी के बाद, उनको उस शहर से निकालने के बाद, मदीने में यहूद का यही कबीला बाकी रह गया था, क्योंकि ये कबीला दूसरों की निस्बत कदर शर्फ और अपने अहद के पास रखने वाले में से मशहूर था। ठीक है। जब बनु नजीर को
खैबर की तरफ जिला वतन कर दिया गया और जंग अहजाब की तैयारी शुरू हो गई, तो बनु नजीर का एक रईस जो है हई बिन अकीब रात की तारीखियों में बनु कुरैजा के सरदार काब बिन असद के पास गया। काब को अंदाजा हो गया था कि हई मुझे मुसलमानों से यानी कि अहद शिकनी पर आमदा करने के लिए आया है, लिहाजा उसने दरवाजा ही नहीं खोला। हई ने उससे कुछ चिकनी चुपड़ी बातें की, तो आखिरकार उसने दरवाजा खोल दिया। हाई कहने लगा, काब, मैं तुम्हारे पास जमाने जमाने की इज्जत और चढ़ता हुआ समंदर लेकर आया हूँ। उनके उन लोगों ने मुझसे अहद पैमान किया है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का सफाया किए बगैर यहाँ से नहीं टल हटेंगे। ठीक है, ये इसके जवाब में वो कुछ काब ने कहा, वो सुनहरे हरूफ में लिखने के काबिल है, उसने ऐसे कहा। फिर उसने कहा कि है वल्लाही, तुम मेरे पास जमाने की जिल्लत और बरसा हुआ बादल लेकर आए हो जो सिर्फ गरज चमक रहा, यानी कि गरज है और उसमें चमक है। अफसोस है तुम पर तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है सिद्क़ व सफा के सिवा कुछ नहीं देखा। बस उनको मैंने बस ऐसे देखा कि वो सादिक है, लेकिन सच्चे हैं। मगर हई ने काब को सब्ज बाग दिखा दिखा कर बिल आखिर बदअहदी पर मजबूर कर लिया। वो कहने लगा, आखिर अगर कुरैश मोहम्मद का खात्मा किए बगैर वापस चले जाएंगे तो फिर चले जाएंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ खिलाबंद हो जाऊंगा। बस वापस अब मुझे आपको एक बात बतानी है। ये हिस्ट्री जो है जिसमें हमें क्या लगता है, एक जंग का मैदान है, सामने मुशरिकीन हैं और उनके सामने जो है मुसलमान आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जंग के सारे मनाजिर, फिर एक के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन जंग जंग जंग। ठीक है, इसका खात्मा उन्होंने किया, उसका खात्मा इन्होंने किया। फिर जो है मुनाफिकों के हालात, कमजोर मुसलमान के हालात, मुशरिकीन जो बड़ी हिम्मत जुटाई जिन लोगों ने, और फिर जो पीछे पीठ फिर कर भाग गए थे। ये सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है, इसमें सबक क्या है मेरे और आपके लिए? इसमें असल गौर करने की बात यह है कि मुश्किलात हर हाल में, मेरे घर में, आपके घर में, हमारी जिंदगियों में, हमारे आसपास हर तरह से जो है मुश्किलात का सामना हमें भी करना है। और इन हालात में अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां से हमें जाहिरी मदद आगे पीछे से इधर से उधर से कोई मदद नजर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल। सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करें। ये कुरान हमें एक आईना दिखाता है, ये कुरान हमारी तरबियत करता है कि देखो तुम्हें इधर से कुछ ऐसे लोग आएंगे, मुनाफिक टाइप के लोग आएंगे जो आपकी हिम्मत को जो है हिम्मत अफजाई के बजाय क्या करेंगे, आपको पस्त हिम्मत करेंगे। फिर जो है शैतान वसवसे डालेगा। फिर जो है डर के मारे तुम अपने घर में दब जाओगे, या फिर डर के मारे शिरक करने लगोगे। ठीक है, इसकी इतनी मुफस्सिरीन इतनी वजाहत के साथ लिखते हैं कि असल असल चीज क्या है इसके अंदर, कि अहजाब के सारे मंजर को बताकर, सिर्फ इसमें नहीं, सूरह अनफाल में देख लीजिएगा, सूरह आल इमरान में देख लीजिएगा, सारे जंग के तबसरे क्यों हुए हैं। वो असल में हमें जो मजबूत ईमान वाले हैं उनका ईमान मजबूत करना है, जो मुनाफिक हैं उनको उनका चेहरा बताना है, जो काफिर है, काफिर किस तरह के होते हैं ये उनको दिखाना है। यानी कि एक मुसलमान को दिखाया जा रहा है काफिर इस तरह के होते हैं, मुनाफिक इस तरह का होता है, और पक्का सच्चा मुसलमान जो अल्लाह का करीब है वो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं इसके अंदर, जो एक तरफ से एक ग्रोह जो बनो कुरैजा का मुहासिरा इस तरह होता है, बनो कैनुका ये करता है, बनो नजीर ऐसा करता है, फिर एक शख्स आता है फिर ये करता है। ये सारी बातें इसी की तरफ इशारा दिखाती हैं। फिर अगली आयत को देखते हैं, तो यहाँ हमें क्या मालूम होता है कि अल्लाह ताला
बड़ा जबरदस्त है। वकान अल्लाह खवियन अजीजा, और है अल्लाह ताला बहुत कुव्वत वाला, बहुत जबरदस्त। हमें हमारे जिंदगी में कोई मुश्किलात तो अभी आज तक पेश नहीं आई, इसीलिए हमें इन सारी चीजों के बारे में वो समझ नहीं, ऐसी बातें समझने में शायद मुश्किल ही पेश आएगी, क्योंकि वैसे सिचुएशन के साथ, वैसे मनाजिर के साथ जो है हमें दिखाया नहीं गया ना। हम तो बहुत अपने घरों में बहुत सेफ हैं, लेकिन अल्लाह ताला बताते हैं कि ये हालात गुजरते हैं, और मुसलमानों पर कड़ी से कड़ी मुसीबतों के बावजूद मुसलमान अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि कुव्वत वाला मुसीबतों में साथ, मुसीबतों में मदद करने वाला बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, फिर अल्लाह ताला बताते हैं आयत नंबर 27, और असकुम, और उसने वारिस बना दिया तुम्हें उनकी जमीन का, व दियारहुम, और उनके घरों का, व अम्वालहुम, और उनके मालों का, और उसका, और उसके अरजन, और उसकी जमीन का, लम नहीं, ततउहा, उस तुमने पामाल किया जिससे, वकान अल्लाह, और है अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर, ऊपर हर चीज के खूब कादिर है, इनके खूब कुदरत रखने वाला है। इसकी वजाहत यह है कि तुम, और तुम्हें इनकी अर्जी, उनके घरों और उनके अम्वाल का वारिस बना दिया, और उस जमीन का भी जहां तुमने कदम तक ना रखा था, और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। अल्लाह अगर चाहता तो सारी चीजें, और उसके बाद बड़ी जबरदस्त आयतें आने वाली है, जरा देखते हैं। यहाँ अल्लाह ताला जब देना चाहता है तो सारी चीजें दे देगा, क्योंकि अल्लाह के हाथ में बड़ी कुदरत है। ठीक है, और अल्लाह ताला जिसको जो चीजें दुनिया के बदले आखिरत में देना चाहता है वो अल्लाह ही देगा। ठीक, वो अल्लाह ताला। अब ये अल्लाह के फैसले हैं। इस रुकू के खत्म होने के बाद एक जो अगली आयत है, यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट खिताब है। या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल कह दीजिए, ली अज़वाजिकुम, अपनी बीवियों से अगर हो तुम, क्या, इन कुंतुन्ना, अगर हो तुम, किसके लिए, तुरिदना, तुम चाहती हो, अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी, जिंदगी दुनिया, वजीनतहा, और उसकी जीनत, फतालीना, तो आओ, ये जो है ना, आओ, लाओ, और ऊपर करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसी से लफ्ज ताला भी है, ताला बुलंद करना। ठीक है, ये अल्लाह ताला जो कहते हैं ना, ताला तला, ताला या ताला, ठीक है, इसी से उमत्तिकुन्ना, मैं कुछ सामान दे दूंगा तुम्हें, व असर्री कुन्ना, मैं रुखसत करूंगा तुम्हें, सरहन, रुखसत करना, जमीलन, अच्छे तरीके से। ये बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने। इसका असल में बैकग्राउंड ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह जंग के बाद दीगर जंग, फिर इसके बाद एक दीगर जंग, और ऐसे हालात में माले गनीमत, फिर माले गनीमत की तकसीम, जिसमें नबी की बीवियों का हाल ये था कि वो अपनी बेसिक नीड के लिए, अपने साजो सामान के लिए कुछ मुतालबा करना चाहती थी। आपस में उन्होंने डिस्कस किया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर यूं बताने लगी कि हमें भी कुछ जो है माले गनीमत में कुछ कुछ हिस्सा चाहिए, हमें भी ये और ये चाहिए। गलत बात नहीं है, औरत है, औरतों के लिए जो है अपने बेसिक नीड्स, जिसमें कपड़े, खाने पीने के सामान, अपने घर घर के कुछ सहूलतों की जो सामान है, उसका अपने शोहर से मुतालबा कर लेना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो स्पेशल है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो है स्पेशल हैं, उनको तरजीह दुनिया की चीजों में नहीं देनी है, कंफर्ट लेवल यहाँ पे नहीं, बल्कि आखिरत का घर उनके लिए, जो हमेशा की हमेशा की घर है। ठीक है, ये तो टेम्पररी है ना। अच्छा, इस बात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसमें कोई अल्फाज नहीं है, बस खामोशी से अपनी बीवियों से अलग थलग होकर मदीने की मस्जिद में जाकर अपने आप को इबादत में मशगूल कर लिया था। फिर 1 माह तक ये हाल रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयतें नाजिल हुई कि अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों से जाकर इस तरह पूछ ले, क्या, ए नबी, फरमा दें अपनी बीवियों से, क्या फरमा दें, अगर तुम दुनिया का ज़ेब ज़ीनत चाहती हो, दुनिया का सामान चाहती हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें दे दिलाकर रुखसत कर दूंगा।
अच्छे तरीके से। ठीक है, ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। यहाँ एक बिल्कुल नया मौजू, मैंने जैसे बताया, अम्वाले गनीमत से जब मुसलमानों ने कुछ आसूदगी इख्तियार की तो अज़वाज मुतहरात ने में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ जायद अखराज का मुतालबा कर दिया। हालात के मुताबिक उनका ये मुतालबा कुछ ऐसा नाजायज भी नहीं था। असल में एक लीडर हमारे यानी कि अपने बीवियां जो है अपने शोहर को, जैसे कि हमारे शोहर जो है एक रसूल, अल्लाह के रसूल है, और सबसे जो है मर्तबे में बड़े हैं, तो फिर हमारे घर कंफर्ट लेवल में ना हो, ये उनका एक अपना जाती ख्याल था। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे मुसलमानों से आसूदा हो रहे थे ना। मगर आपकी फिक्र पसंदी तबीयत पर बीवियों का ये मुतालिबा सख्त शाख गुजरा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर जो है एक माह के लिए बीवियों से अलग थलग होकर किनारा कशी करने का इरादा कर लिया था। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर दी थी। हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत सैयदना उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आए और इजाजत चाहिए, आपने इन्हें अंदर आने की इजाजत दी। उमर ने देखा कि आपके पास आपकी बीवियां जो हैं गमगीन और खामोश बैठी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया ये मेरे गिर्द बैठी जो है खर्च का मुतालबा कर रही हैं, जैसा कि तुम देख रहे हो। फिर आपने इनसे एक माह के लिए अलाहिदगी का इख्तियार कर लिया था। फिर जो है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं और एक अंसारी पड़ोसी जो है बनु उमैया बिन जैद के गांव, जो मदीने के बालाई देहात में एक गांव है, वहां पे रहा करते थे और बारी बारी आपके पास आया करते थे। एक दिन वो आया तो फिर आ, आया और फिर एक सारी दिन की खबर ली तो फिर वहां से मालूम हुआ कि वही अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, जिसमें ये बताया गया कि अल्लाह ताला अपनी बीवियों से इस तरह सवाल करने को बता रहा है कि आप जाएं और अपनी बीवियों से सवाल कर लें कि आपको दुनिया की ज़ेब ज़ीनत चाहिए या फिर वो स्टेटस चाहिए जो नबी की बीवी का है। अगर नबी की बीवी हैं तो फिर इन छोटी मोटी चीजें, ये दुनिया की आसाइश, आराम, ये ज़ेब ज़ीनत, ये सारी चीजें जो हैं ये मैटर नहीं करती। ये सारी चीजें जो हैं हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो फिर इस पर जो है एक लंबी गुफ्तगू होती है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी के सारे उसे जो है इस आयत को आयत ताखीर भी कहते हैं। आयत ताखीर में ये बात है कि अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल इख्तियार दिया था कि आप चाहें तो ऐसी इज्तिमाई तौर पर खर्च के इजाफे का मुतालबा देकर उन इस तरह दबाव डालने वाली बीवियों को तलाक देकर फारिग कर दें, और चाहे तो इनको अपने पास रख लें, बशर्ते कि आइंदा वो आपको इस सिलसिले में परेशान ना करे। आपने एक माह के बाद जो है बीवियों से फिर वापस गए और फिर सबसे पहले हजरत आयशा से मशवरा किया, मशवरा नहीं बल्कि कहा। ठीक है, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक और चीज बता देती हूँ मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगी। हजरत आयशा से ये सवाल हुआ था, तो फिर जब आप का हुक्म हुआ तो अपनी बीवियों को के बारे में कि ऑप्शन ऐसा है, क्या चाहिए आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ या फिर दुनिया की आराम व आसाइश। ठीक है, तो हजरत आयशा को जब ये सवाल किया गया तो हजरत आयशा के इस सवाल के साथ साथ ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अभी इसका जवाब ना दें, अपने वालिदैन से जाके पूछ लें, राय मशवरा कर लें, फिर आप जवाब देना। तो हजरत आयशा फौरन ही बोल पड़ी, या रसूलुल्लाह, नहीं, मुझे इस बारे में किसी से राय मशवरा करने की जरूरत नहीं है। असल में बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारी थी हजरत आयशा, और बहुत जल्दी भी निकाह हुआ था ना उनका हाल ये था कि वो उम्र में छोटी थी और जल्दबाजी में कोई इस तरह के फैसले ना कर लें। और उनको पूरा उम्मीद था कि वो जाके अगर अपने वालिदैन से डिस्कस कर लेंगी तो फिर ये एक बेहतर फैसले में होगा, यानी कि अंदर ही अंदर ये बात थी कि हजरत आयशा का साथ तो होगा। हजरत आयशा ने फौरन ही जवाब दे दिया कि या रसूलल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, यानी कि आपका साथ चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए। और ये कहते कहते ये भी उन्होंने फरमा दिया कि मेरी ये बात आप दूसरे अ, अ, बीवियों से
نہ بتائیں کہ میں نے کیا چوز کیا ہے، آپ کا ساتھ یا دنیا کی آرام و آسائش، ٹھیک ہے، جو مطالبہ وہ کر رہی تھی وہ. کیونکہ ایک اور چیز اس میں سمجھ آتی ہے کہ حضرت عائشہ یہ بات اس لیے مخفی رکھنا چاہتی تھی کہ سب اپنے 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 مطلب اپنے اون سے یہ بات بتائے نا. ان کی بات سن کر یہ بھی اپنے فیصلے ویسے ہی نہ کر لیں. اگر دنیا چاہتی ہیں تو پھر حضرت عائشہ کا جگہ وہاں پہ خالی ہے. پھر جو ہے، یا پھر وہ دنیا چھوڑ کر حضرت سوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتی ہیں تو بڑے مرتبے والی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. پھر جو ہے ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے بیویوں کے پاس اسی طرح کا سوال ہوا، تو پھر سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی چاہا. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی بھلائی کو چاہا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات دوسری بیویوں سے پوچھے تو سب نے وہی جواب دیا. یہ بخاری کی حدیث کتاب التفسیر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ آیت نمبر 28 اور 29 دونوں کا خلاصہ تھا اصل میں. وَإِنْ اور اگر کنتن ہو تم تردون یعنی کہ تم چاہتی ہو اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو، والدار الآخرت اور آخرت کے، فإن تو بے شک اللہ تیار کر رکھا ہے للمحسنات نیکی کرنے والیوں کے لیے، کیا من کننا تم میں سے اجرن عظیما بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. یا نساء یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے بعد ازواج مطہرات کی طرف خطاب ہے. من من یاتی جو کوئی آئے گی، من کننا تم میں سے، بفاحشتن بے حیائی کو، مبیناتن کھلی، یضاعف کہ بڑھا دیا جائے گا، لہا اس کے لیے، عذاب ضعیفین دگنا. ضعفہ یضافو اضافہ اسی سے لفظ ہے، ڈبل کر دینا، بڑھا دینا. وہ کانا اور ہے ذالکا یہ، اللہ اللہ پر یسیرا بہت آسان. اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری اوپر بتا دی گئی کہ نیکیاں کرنے والیاں عورتیں یعنی کہ ازواج مطہرات کے لیے اجر عظیمہ ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ناطے اب یہ خطاب تو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف تو ہے، لیکن انڈائریکٹ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہم بیویاں جو ہے اپنے شوہر کی نافرمانی یا پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہاں پہ بے حیائی کھلی بے حیائی یا پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے انڈر میں آتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں ان کے لیے گناہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا عذاب جو ہے دگنا کر دے گا ان کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے دگنا عذاب کے لیے بتایا ہے، ان کی بیویوں کے لیے، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں، رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے، ہے نا. ہم نے رول ماڈلز کے کلاسز اٹینڈ کیے تھے تو پھر اس میں پتا چلا کہ ہر ایک بیوی سے ہم نے ایک پوری سیرت لی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دگنا عذاب ایک کون ہے، ایک تنبیہ ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہاں تک بات مکمل کر لیتے ہیں. انشاءاللہ کل کے سیشن میں اس کے بعد والی آیت کو دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قرآن کے ذریعے بہترین بہترین تربیت فرما دیں، اور جو میسج ہمیں پہنچنا ہے اس سے ہماری زندگیوں میں آسانی کر دیں، اور ہمیں نیکیاں کرنا اتنا آسان ہو جائیں اور گناہوں سے دوری اتنی ہو جائیں کہ گناہ کے بارے میں نہ سوچیں بھی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف نہ لے جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی بے خیالی میں یا پھر جو بھی خطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت